विचारना नहीं चाहती भैया, मैं फिर से तुमसे विचारना नहीं चाहती भैया। मैं निर्दोष हूँ। अरे नहीं, अरे अपने भाई से पूछ कि तेरा भाई पागल बनकर तुझे कहां कहां नहीं घूमे। आज जब इतने मुद्दत के बाद तू मेरे नजरों के सामने आई तो आज मैं ये क्या बोलता हूं कि मैं एक कानून का रखवाला और मेरी बहन एक मुस्लिम। इस वक्त मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं भैया, मैं मुजरिम नहीं हूं भैया, मैं निर्दोष हूं भैया। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती मैं निर्दोष हूं भैया, मुझे बचा भैया। नंदनी, अरे पगली, अगर तेरे भाई को अगर इस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा, ये वर्दी उतार दूंगा, लेकिन तुम्हारी जान नहीं ले सकता। नहीं भैया नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कानून के रखवाले भैया, ये वर्दी बहुत परिश्रम के बाद मिली है आपको, बहुत गरीबी झेलने के बाद मिली है भैया आपको। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे जरा सोचो भैया, अगर आप मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दोगे, वर्दी उतार दोगे, लोगों का विश्वास कानून से उड़ जाएगा भैया। वर्दी पहनते हुए आपने कसम खाया था भैया, मैं कसम ले रहा हूँ कि अगर कानून के आगे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार कोई भी आ जाएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो आप ऐसा भैया, मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी औलाद की तरफ पाले हो भैया, मुझे पढ़ाया और मेरी फांसी नहीं दे सकते, मुझे अपने आंखों के सामने मरते नहीं दे सकते भैया। लेकिन भैया आज मैं तुम्हें देख ली हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लूंगी भैया। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ भैया, मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देती हूँ जिससे आपको मेरी सूरत दिखाई नहीं देगी भैया। आप मेरी फांसी बना सकते हैं भैया। सब कुछ होते हुए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे बचा। उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा, आज मेरा
चाहता हूँ, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म उसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। कौन है असली कातिल और कहां पर है, उसे हाजिर करो। हाजिर भी करूंगा और सामने फैसले करने के लिए पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। चौकीदार, गले से फांसी निकाल दो। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारे की फांसी हो रही होगी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई देर नहीं है साहब। मेरी तो तेरी मां कलावती भक्ति है। क्या कहा? कलावती भक्ति है? कहां पर है वो? उससे मैं अपने साथ विवाह कराया हूं। अगर आपको विश्वास ना हो तो सामने खड़ी है, पूछ लीजिए उससे। कलावती भक्ति कहां तक बात सच है, कहां तक गलत है, तुम बताओ। सब कुछ बताऊंगी साहब। साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। साहब, हमने गुनाह किया है साहब। मैं अचानक कातिल हूं साहब। मुझ जैसी औरत की धरती पे जीने का अधिकार नहीं है साहब। साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। साहब, आप चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो या मुझे गोली मार दो, मुझे सब मंजूर है साहब। क्या जितनी कत्ल हुई है घर में, सारी कत्ल तुमने किया है? चौकीदार, हाथ कहीं लगाओ। चलो तुमसे तुम्हारे ऊपर तेला चढ़वाते हैं। ये चलो। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारा परिवार मिल गया और तुम खुश हो गए, लेकिन जो ताज़िक, मैं भी खुश हूं, मुझे भी खुशी हुई है, क्योंकि बचपन की भटकी हुई तेरी बहन नंदिनी मुझे मिल गई और मेरा कानून बन गया। क्या खासा नंदिनी आपकी बहन है? तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। क्या? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ये बताओ कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार कैसे? साहब, जिसे आप बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। मेरा नाम कमल कुमार है। मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। आपकी बहन नंदिनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। ठीक है, ये बात मैं अपनी बहन नंदिनी से पूछता हूँ। बहन नंदिनी, ये बताओ, ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है? भैया, ये बात सच है भैया, जिसे आप डॉक्टर सुल्तान सिंह समझ रहे हैं भैया, वो डॉक्टर सुल्तान सिंह नहीं बल्कि मेरे जेल जी है भैया। क्या कहा?
वाकई में तुम मेरे रिश्तेदार निकले। अरे भैया बतावा, बहुत खुशी की बात है कि आपको बहन मिल गई। आपके बहनी के साथ साथ बहनोई मिल गई। तुम ठीक कह रहे हो राहुल। हाँ साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया। कौन नंदन, आज मैं तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन जेल जाने से पहले तुम्हें अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। बोलो, मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? हाँ भैया, कर जाना चाहते हैं भैया। वो अमानत है मेरा बेटा कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसकी सबसे उसकी माँ का साया उठ गया, और आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों से इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, किसे कभी मेरी याद टकराए, जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना। आप ऐसा मत कहिए भैया, आप मायूस मत हो। हम लोग बड़े से बड़े वकील करके आपकी जमानत कराएंगे भैया। रही सवाल निकुल बेटे की, मैं उसे कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी, उसे अपने औलाद की तरह पालूंगी। मैं अपने कोर्ट से उसे जन्म तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं उसे माँ की कभी कभी पूरी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हर कमी उसकी पूरी करूंगी भैया। आप ठीक है बहू नंदनी, खास ऐसा ही हो। हाँ तो साथियों, सामरिया संगीत पार्टी जिसके माध्यम